गुरु की बात है। बीटीसी तो देख के फायदा ही नहीं है। बकेती मास्टर इज बैक, यस ब्रो। मतलब एक बात समझो, मैं तो तुमको बता दिया ब्रो कि मेरा अभी फोकस 2-3 दिन से फाइट मतलब नहीं है। अब मुझे मेरे चलो, मैं तो काम है मेरा 20,000 लोग देखने आते हैं, अगर मैं बकेती भी कर रहा हूँ तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि हाँ, मैं भाग तो नहीं सकता हूँ, छोड़ के जा तो नहीं सकता हूँ। भले मैं ये चीज़ एडमिट कर लूँ कि मेरे से अभी नहीं हो पा रहा, बट आई विल हैव टू फेस दिस फेज। बट यार, अगर आप अपने जगह पे आपका डेटा पैक है, इंटरनेट है, आपको लग रहा है कि सामने वाला आके बगैती करेगा, भाई तुम इतना वेले कैसे हो कि फिर वो देख भी रहे हो, फिर कमेंट करके बता भी रहे हो, ठीक है। मेरा तो फिर भी चलो इस चीज से पैसा बनेगा, देखा जाए टेक्निकली फेम है, नाम है, सब्सक्राइबर गेन होगा, 1 मिलियन टच होने वाला है। तो थोड़ा मतलब वो वाली चीज है, चार्ट गलत है। लाइक सर, आई होप अगर आप का रिलेशनशिप है, पसंद है गौतम भाई आपको, तो आप देखो ठीक है, लेकिन अगर पसंद ही नहीं है तो मुझे लगता है कि मैं अगर किसी चीज को पसंद नहीं करूंगा ना, तो सही बताऊं तो मैं जाके कमेंट करने का नीड ही नहीं है, मैं देखूंगा ही नहीं। हेट कमेंट क्या डालूं मैं वहां पे। गुरु जी सेल में 40-41 से रनिंग है, टीजी 4108, चलो कम से कम थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया आपने सबीर भाई, सॉरी दिवाकर भाई, ठीक है। हाँ, तो देखते हैं यहाँ पे किसी भी जगह पे शॉर्ट करने का अगर प्लान बनता है तो शॉर्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। इग्नोर देम ब्रो, अरे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो इतना दिन तक मुझे झेल लिए तो इसके लिए ऑलरेडी थैंक यू यार। मैंने तो कितना ही रायता फैलाया है पिछले 2-3 दिन में, उसके बावजूद अगर वो आज बंदा आके कमेंट किया तो इट्स वेरी बिग थिंग कि इतना दिन तक रुका वो बंदा, उसके बाद मजबूर हुआ कमेंट करने पे। तो थैंक यू सो मच मेरे भाई, ठीक है। बाकी यस, आएगा, मे बी नेक्स्ट वीक आ जाए, वो समय आएगा। थोड़ा सा और कुछ कुछ सेटअप के लिए नीड है, जैसे कि अभी क्या हो रहा है ना, देखो ये चेयर, ये कौन सा चेयर है, वो वाला खाने वाला डाइनिंग चेयर है ना, उससे लाइव कर रहा हूँ। प्रॉपर चेयर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, तो मॉनिटर तो मैंने ले लिया, बट थोड़ा वो कंफर्टेबल सेटअप यहाँ पे ऑर्डर करने में टाइम लग रहा है मुझे अब। और इसलिए भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ करूँगा, फिर 5-6 तारीख को दूसरा फ्लैट लिया है, फिर सेटअप करने का लफड़ा, तो इसीलिए मैं सोचा कि 5-6 तारीख के बाद ही लूँ, ठीक है। भाई फर्स्ट कमेंट, दुबई शिफ्ट हाँ मैं शिफ्ट हो गया हूँ। कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर 900 के, अरे थैंक यू सो मच मेरे भाई, ठीक है। गुरुजी मीम कॉइन देखो, TLM 100, वाह यार, लेकिन ये तो अपना हाई लगता है ब्रेक कर दिया है। हाँ ऑलमोस्ट, नहीं, नहीं ब्रेक किया है, वाह। TLM में मूव आने वाला है। वैसे मीम कॉइन पे ट्रेड नहीं मार सकते ना लाइव में, वो दिक्कत है, बट इस पे माहौल बन सकता है आज की डेट पे। चलो एक छोटा सा ट्रेड इस पे प्लान करता हूँ मैं, ठीक है। नहीं, यहाँ तो नहीं कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते हैं। फट कहाँ से सकता है ये। अच्छा देखते हैं इसको कहाँ पे करेंगे। अभी गोल्ड पे फोकस रखते हैं, थोड़ा देर बाद उस पे देखेंगे, ठीक है। चलिए, गोल्ड पे फोकस रखते हैं। TLM पे थोड़ा सा लगा कि ले लेना चाहिए था, बट लिया नहीं मैं, थोड़ा समझ बूझ के लेंगे कहाँ पे लेना है। गोल्ड का देखते हैं क्या सीन है, गोल्ड कितनी देर में क्या सिनेरियो क्रिएट करता है। क्या है, डेमो में 1:8 किया है सर, अरे बहुत बढ़िया मेरे भाई। और सॉरी, मैं आपके लाइफ में अभी वैल्यू उस लेवल पे ऐड नहीं कर पा रहा हूँ जिस लेवल पे मैं करना चाहता हूँ, बट टाइम दो, पक्का कर देंगे, ठीक है ना। एकदम जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे, ये वादा रहा। ओल्ड लाइव वीडियोस डिलीट क्यों, अरे सब कुछ मिल जाएगा आपको, डोंट वरी। अभी क्या हो रहा है ना, देखो यहाँ पे एक सेटअप ट्रिगर कर रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन अभी जिस तरीके का सपोर्ट एरिया है ना ये, ऐसा लग रहा है कि बाई चांस अगर मैं मान लो शॉर्ट कर भी दूँ तो
शायद मार्केट फिर से ट्रैप करने आ जाए यहाँ पे। अगर मैं मान लो यहाँ पे शॉर्ट कर दूँ तो फिर फंसा के फिर ऊपर चल जाए, तो इसीलिए मल्टीपल ट्रेड्स आज करने का मन नहीं कर रहा। मे भी चले जाए एक बार में तो कोई दिक्कत नहीं है, अफसोस मना लेंगे, ठीक है, बट थोड़ा सा कॉर्नर वाला ट्रेड्स पकड़ने का कोशिश करेंगे। नहीं, अभी नहीं। एक बार ये गिर के अगर चढ़ा ना तो फट जाएगा। मतलब अगर ये ऐसा हुआ कि हल्का सा गिरा और फिर चढ़ा तो इस बार पक्का फट जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो अगला लेवल है ना वो सीधे यहाँ तक का लेवल है, तो वो चीज़ है। देखते हैं। 2 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, प्रॉफिट लॉस अच्छा देखते हैं। क्या है, वेट करता हूँ, बहुत तगड़ा फाइट चल रहा है। यस, फाइट तो अभी तगड़ा चल रहा है, मैं भी देख रहा हूँ वही चीज़। और इसीलिए मैं थोड़ा सा ना बच रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि देखो ये खतरनाक जगह है। अगर यहाँ पे मान लो कि हम लोग सेल कर दें तो फंसने का भी डर है, क्योंकि बायर का भी एरिया है ये। एक बायर यहाँ है, दूसरा बायर यहाँ है। अब इन दोनों के बीच में जो है पिसा जाएंगे हम लोग। मान लो कि बायर अगर यहीं से आ गया तो लफड़ा हो जाएगा। हम्म। अब यहीं पे मैं सोच रहा हूँ कि अगर वापस से बायर आता है तो मैं इस पे थोड़ा सा प्लान करूँ, ठीक है, क्योंकि अगर ये इस बार गिरा तो काफ़ी नीचे आएगा, यहाँ तक आएगा, सीधी सी बात है। जो अपना पिछला बैक का रेड कैंडल है, यहाँ और यहाँ तक। 5 मिनट में क्या सीन है इसका, 15 मिनट में? ओके, लेवल्स तो और नीचे है। चलो ठीक है, एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी मैं यहाँ मार देता हूँ। फंसने का डर रहेगा, बट थोड़ा सा लैग करता है ये, तो मैनेज करना पड़ता है, ठीक है ना। ये आर या पार तुरंत कर देगा, मतलब कि या तो ये फटाक से जाके स्टॉप लॉस हिट कर देगा, और अगर ये ग्रीन हुआ तब तो फिर माहौल ही सेट कर देगा, तो वो वाली बात है। ग्रीन हुआ तब तो माहौल सेट कर देगा। अगर ये रिवर्स किया ना तो मज़ेदार रिवर्स करेगा, तो वो वाली बात है। बट ये छोटा अपॉर्चुनिटी था, तो छोटा ट्रायल मारना इज़ नॉट अ बिग थिंग, तो वो वाली बात है। एग्जैक्ट हम लोग इसके रिजेक्शन पे ऑर्डर पंच किए, ये सोच के कि अगर ये मोमेंटम पकड़ा तो मज़ा आ जाएगा। टेक्निकली अभी बात करें तो जितना हम लोगों ने इसमें रिस्क लिया है उसके अकॉर्डिंग उतना ही प्रॉफिट मार्केट ने लगभग लगभग दिखाया। लगभग लगभग मतलब बोल सकते हो कि नाम मात्र थोड़ा सा कम है उससे, पर डिपेंड करता है। अब क्लोजिंग तो अच्छा नहीं दिया, अगर क्लोजिंग अच्छा देता तो दिल खुश कर देता, बट कोई नहीं, देख रहे हैं हम लोग। और अपन 102% चढ़े हुए कॉइन पे बाइंग का ट्रेड लिए हैं, तो देर इज़ नो क्वेश्चंस कि हम लोगों ने ट्रेंड के अगेंस्ट सोचा भी है जाने का। खतरा एक ही है, ये बड़ा वाला रेड कैंडल, बट साथ में बढ़िया बात यही है कि ये बड़ा वाला रेड कैंडल अगर फेल हो गया, समझे बात को, ये अगर ये फेल हो गया तो फिर रास्ता ऊपर का अनलॉक हो जाएगा। और 15 मिनट में देखो, बस बताने के लिए देख रहा हूँ, ठीक है, मे बी मैं गलत हो सकता हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चीज़ें भी एकदम दिख रही है कि एक बार यहाँ रिजेक्शन लिया, दूसरी बार यहाँ रिजेक्शन लिया, काफ़ी नीचे आने का चांस इसका बनता है। बट अगर इससे पहले जैसे यहाँ पे थोड़ा सा ट्रायल किया मार्केट इस जगह से रिजेक्शन उठा के यहाँ तक पहुँचाने का, तो अगर बायर कदम रख दिया तो फिर एक अगला हाई तक वापस लगाने का ट्राई कर सकता है। तो देखते हैं, अगर अब तो स्टॉप लॉस के पास आ रहा है, अगर स्टॉप लॉस के पास आया तो अगला एरिया जो रहेगा वो थोड़ा नीचे में लूँगा, थोड़ा क्या काफ़ी नीचे लूँगा। इसके बाद अगर नीचे गिरता है तो ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस करूँगा, इस जगह पे, इस एरिया पे। 1:1 में काटने का कोई सेंस नहीं बनता है। चाहता तो मैं सीटीसी निकल सकता था, बट सीटीसी काटना नहीं है, स्टॉप लॉस पे काट दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे लूँगा, अगर अगला ट्रेड लिया भी तो सीधे यहाँ पे लूँगा। इससे पहले भाग जाता है तो कोई सेंस नहीं है,
हालांकि एक बात मैं बता देता हूँ, जो भी बाइंग ट्रेड इसमें बनेगा अगर सही ढंग से पकड़ा गया ना तो पूरा ही माहौल बन जाएगा। रीज़न, अगर मैं वन डे का चार्ट लगाता हूँ और वन डे का चार्ट्स में देखता हूँ तो एक सबसे बड़ा फॉल दिखेगा कि यहाँ से आया है, दिख रहा है। और ये जो लेवल है, अगर यहाँ आएगा तो यहाँ भी आएगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डेस्टिनेशन है वो ऑलमोस्ट 20% का मूव मान के चलो कि आज के डेट में पेंडिंग है मार्केट का, और ये 20% का मूव आएगा, बस वो जगह ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो देखते हैं। फिलहाल के लिए अभी मार्केट गोल्ड पे फोकस रखते हैं। कनाडा ओंडा का चार्ट है, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये गोल्ड लो। ठीक है, तो अभी देखो क्या हुआ ना, उस एरिया से थोड़ा सा ज़्यादा नीचे आ गया। मैं बता ही रहा था, मैं देख ही रहा था कि शॉर्ट करने का जगह जो है, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे ये कर रहा है, क्या बोलते हैं उसको, फैसिनेट कर रहा है लेने के लिए ट्रेड। अरे यार, लेकिन काफ़ी नीचे आ गया लिक्विडिटी के पास से, यहाँ से ये चल नहीं चले तो ही बेहतर है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे ले पाऊंगा। अब इसके बाद देखते हैं कहाँ से चलता है। फिलहाल के लिए गोल्ड जो है वो इस पॉइंट से काफ़ी अच्छा फॉल करेगा यार। अभी इसको फोकस करते तो शायद, लेकिन नहीं, इसको भी नहीं ले पाते क्योंकि इतना नीचे में ब्रेकडाउन वाला ट्रेड लेना पड़ता। और देखते हैं कहाँ पे बाइंग बनता है, क्योंकि बाइंग का ट्रेड कहाँ पे हम लोग ढूंढ रहे हैं। एक तो यहाँ पे ढूंढ रहे हैं जो ये एरिया पे है, और इसके बाद यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। अभी यहाँ सच बताऊँ तो मैं नीचे वाला लेवल पे नहीं बाय करना चाहता हूँ, क्योंकि वो सेंस नहीं बनाता है। मैं बाय करूँगा तो इधर ही करूँगा। अब ये जगह से बस बायर नहीं आ जाए, क्योंकि ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा मेरे लिए। बाकी अगर मौका मिलता है, अगर यहाँ से बायर आता है तो मैं पूरा तैयार हूँ यहाँ पे बाइंग करने के लिए। ठीक है, और इस बार बाइंग होगा तो फिर यहाँ तक का टारगेट देखूंगा, छोटा मोटा टारगेट नहीं देखूंगा। ट्रेड विथ प्रणय इंस्टा आईडी दिवाकर आईडी, चलो ठीक है। सेल साइड जाएगा सर, देखो सेल साइड में ट्रेड जो था वो तो बताया आपको कि थोड़ा सा यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट लग रहा है, हल्का सा अपने आप पे कॉन्फिडेंस भी थोड़ा कम हो गया है, इसके कारण मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मार्केट का जो बायर है वो यहाँ पे या तो यहाँ पे, अब ये वाला बायर पे मुझे थोड़ा सा कम भरोसा है, ये वाला पे थोड़ा सा ढंग का भरोसा है। तो यहाँ पे मैं बाय करने का, अगर कैंडल्स ढंग का दिखा तो मैं ले लूँ, लेकिन यहाँ पे अभी तो फिलहाल के लिए सेंस नहीं बनता। अभी तो यही है कि जो भी लोग शॉर्ट्स में हैं वो एक्सपेक्ट करें कि मार्केट इस लेवल को किस तरीके से ब्रेक करता है, उसके बाद फैसला करने का। मेरा बार बार ध्यान इधर जा रहा है, क्योंकि ये ट्रेड जो है वो थोड़ा सा बढ़िया अपॉर्चुनिटी दे सकता है, तो उस चीज़ पे अभी देखता हूँ। मैं 22 को भी दोबारा करूँगा, क्योंकि जान ही रहे हो आप, अगर किसी चीज़ को थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी दिखता है तो उसको चेस करने का मन मेरा रहता है। उम, क्या है, ट्रेड विद सुहानी बोल रही है सेल साइड जाएगा। अबे ठीक है, चल जाएगा भाई, तब तो बाई साइड का ट्रेड बना करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अभी तो मुझे लग रहा है ट्रेड विद सुहानी मेरे से बढ़िया ही ट्रेड दे रही होगी आपको। मैं अपना जिस तरीके से अभी हाल देखा हूँ ना, मैं एकदम बोल सकता हूँ कि यू विल गेट गुड ट्रेड फ्रॉम मी। पता नहीं, मेरा तो कॉन्फिडेंस पूरा का पूरा चकनाचूर हो गया है अभी। देखिए क्या अभी हम लोग एक्सपेक्ट किए थे यहाँ पे कि इस जगह पे अपन देखेंगे किस तरीके से रिएक्ट करता है, और जितने लोग शॉर्ट साइड में हैं इस जगह पे कैंडल्स का थोड़ा सा रिएक्शन देखिएगा। तो बहुत झटके से कैंडल यहाँ तक आया, और कैंडल आके काफ़ी बड़ा फॉल कर दिया। अब अफसोस थोड़ा सा कि इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में शॉर्ट कर लेना था, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड ही हम लोग देख रहे थे, और बहुत बड़ा टारगेट एक ही बार में दे दिया भाई। जिसने भी ट्रेड मारा होगा उसका तो बल्ले बल्ले हो गया, पर तुम्हारा भाई नहीं मार पाया। किसी का शॉर्ट साइड है क्या? जिसका है प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है, बढ़िया लेवल पे पैसा मिल रहा है। जिसका है शॉर्ट साइड में ट्रेड, अच्छा प्रॉफिट मिला है, बुक कर लो, क्योंकि ये लेवल थोड़ा डेंजरस लेवल है। यहाँ पे बायर है एकदम, अगर नीट एंड क्लीन बताऊं तो एक बायर यहाँ पे है, दूसरा बायर एग्जैक्टली इसी जगह पे था जहाँ पे अभी दिख रहा है आपको चार्ट। तो यहाँ से वापस बायर आने का संभावना बहुत ज़्यादा रह सकता है। तो
एक अच्छा प्रॉफिट अगर किसी को भी हुआ है, देखो मैं तो कोशिश किया था कि यहाँ पे शॉर्ट साइड का पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे फॉर दिस लेवल एंड दिस लेवल, मार्केट गिरा, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि मार्केट गिरेगा पहले, उसके बाद चढ़ेगा, वो सही हुआ, बट मैंने ट्रेड नहीं लिया और मिला भी नहीं ट्रेड। अब इसके बाद अगर माहौल बाइंग में मिलता है तो मैं वो बताऊंगा, बट मैं ये चाहता हूं कि अगर बाई चांस किसी का शॉर्ट में है तो जगह अपना देखते हुए, मान लो इसके ऊपर स्टॉप लॉस डाल लो या जैसे भी हो अपना प्लान कर लो। यहाँ पे एक बाइंग मोमेंटम वाला लेवल पे मार्केट पहुंच गया है। 1 आवर का चार्ट क्या बता रहा है? यस, थोड़ा सा डेंजरस तो है, बट इस लेवल के बाद कहीं से भी एक ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो तुम्हारा भाई यहाँ पे एक बाय का ट्रेड लेने का प्लान करेगा। वैसे एकदम फास्ट स्कैल्प भी बन सकता है, ऐसा नहीं है कि फास्ट स्कैल्प यहाँ पे नहीं बन सकता है, पर आई विल नॉट सजेस्ट एनी बिगनर्स कि आप इस जगह पे, ये क्या हुआ कि लो, बट याद रखना दिस इज अ लिक्विडिटी, यहाँ से रिएक्शन एक झटके में मिल सकता है तगड़ा। तो जितने प्रो बंदे हैं जो हैंड टू हैंड स्टॉप लॉस काटते हैं, अगर उसमें से किसी ने भी यहाँ पे ट्रेड लिया है तो एग्जिट बटन पे हाथ दबा के रखना, अगर ये रिवर्स मारे यहीं पे क्लोज मार देना, ठीक है? अगर लिए हो तो, नहीं लिए हो तो ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग पे ट्रेड अपन भी करेंगे, आपको भी कराएंगे, क्योंकि अभी मेरा मन भी नहीं है कि एकदम फास्ट पेस वाला स्कैल्प लेने का। रिएक्शन यहाँ पे क्यों आ रहा है या क्यों आएगा अभी और रिएक्शन अगर आता है तो, क्योंकि देखो इतना बड़ा जो भयंकर कैंडल बना उसके बाद एक ही रेड कैंडल यहाँ पे था, तो जाहिर सा बात है जो भी रिएक्शन आएगा वो इसी जगह से आएगा। किसी का भी बाइंग ट्रेड है, मैं प्रे करूंगा कि मार्केट थोड़ा सा मोमेंटम आपको दे और आप जो है इस पे कुछ पैसा बनाओ, ठीक है? तो किसी का भी बाइंग है, एग्जिट बटन पे हाथ दबा के रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा मोमेंटम अगर मिल जाता है तो मजा आ जाएगा आपको, और मैं चाहूंगा कि थोड़ा मिल जाए। TLM USDT मेरा, अरे शाला, इस बीच में मेरा TLM USDT निकल गया दोस्त, ठीक है? जिस चीज पे मैं ध्यान रखा था वही चला गया यहाँ से। अच्छा कोई नहीं। और अगर बात करें ट्रेड का तो देखो, अब जिसका भी हैंड टू हैंड कटने वाला ट्रेड होगा वो तो कट गया होगा, लेकिन अब अगर एंट्री का बात करें तो जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगा, फास्ट स्कैल्प नहीं, प्रॉपर ट्रेड वाला एक अपॉर्चुनिटी तुम्हारा भाई यहाँ पे देखेगा। अभी TLM USDT में मैंने ट्रेड छोटा सा प्लेस किया, यहाँ पे खतरा है नो डाउट, लेकिन लफड़ा भी यहीं पे था तो छोड़ दिया, बोले देख लेते हैं क्या होता है। कहाँ चला गया यार? हाँ, गोल्ड डन है। यहाँ पे किसी भी ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक पे मैं ट्रेड लूंगा। अभी आप लोग थोड़ा सा मुझे फॉलो करने वाला अपॉर्चुनिटी मत लेना, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि मेरा एक बार पहले प्राइम वापस आ जाने दो, उसके बाद आप लोग प्लान करना, बट मुझे तो लेना पड़ेगा ना दोस्त, वो वाली बातचीत हो जा रही है, क्योंकि अगर कोई भी प्लान मैंने किया है तो उस प्लान पे स्टिक रहना पड़ेगा, तो आई विल डेफिनेटली टेक ट्रेड। है, ठीक है? इस तरीके के कैंडल से तो नहीं ले पाऊंगा, कैंडल चाहिए थोड़ा सा ढंग का, कैंडल थोड़ा सा ढंग का चाहिए तभी ले पाऊंगा। देखता हूं कहां पे मौका मिलता है, थोड़ा सा सही मिले ना तो इजी होगा मेरे लिए लेना। सर सेल साइड ही जाएगा। देखो एक बात समझो, अगर मैं यहाँ पे ट्राई नहीं मारूं तो फिर आप समझिए कि यहाँ से बाद जो अगला डेस्टिनेशन है वो 400 पिप्स दूर है, तो मैं अब 400 पिप्स तो नीचे ट्राई नहीं करूंगा ना, तो मेरा ट्राई करने का जगह तो यही है ना मेरे भाई, इसीलिए मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, और कोई बात नहीं है, ठीक है? इसके बाद मुझे मतलब भी नहीं है, अगर नहीं जाएगा नहीं जाएगा, दिक्कत नहीं है, ठीक है? पर मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पे। चलो एक ट्रेड तो इसके, एक एक और वेरिफिकेशन लेयर है इसमें ऐड किया हूं मैं, ठीक है? कि सब चीज़ सही हो गया है, बट चूंकि मार्केट मुझे पता है छपरीगिरी करता है, तो एक बार और, एक बार और, या फिर इतना दूर आके अगर रिवर्स मारता है तो, ठीक है? अपना पुराना सेटअप समझ ही रहे हो तुम,
कि बायर आ गया, सब चीज़ हो गया, उसके बाद मार्केट गिरे और गिरने के बाद फिर बायर आए।